हम सब ने सुना है कि लोग दो प्रकार के होते हैं, आस्तिक और नास्तिक। हम सब जानते ही हैं कि आस्तिक और नास्तिक किसे कहते हैं, पर आज हम बात करने जा रहे हैं तीसरे प्रकार के लोगों की, जिनके बारे में आपने शायद कभी नहीं सुना होगा। इस वीडियो को जरा ध्यान से सुनिए और ये जो तीसरे प्रकार के लोग हैं, कमेंट करके बताइए कि हमें उन्हें क्या नाम देना चाहिए। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं कि जो लोग किसी धर्म को मानते हैं, किसी ईश्वर, भगवान, गॉड या किसी और अलौकिक शक्ति को मानते हैं या किसी पवित्र किताब को मानते हैं, तो हम उन्हें आस्तिक कहते हैं। आस्तिक कैसे बनते हैं ये भी जान लीजिए। आप जिस घर में पैदा होते हैं, बचपन से ही आपको आपके धर्म और उस धर्म के लोग जिस ईश्वर, अल्लाह, गॉड या किसी और अलौकिक शक्ति को मानते हैं, उसके बारे में घर के बड़े बुजुर्ग, धर्मगुरु और उस धर्म को मानने वाले लोग बताते हैं और आपके भीतर श्रद्धा जगाते हैं। फिर आप भी उन सब बातों पर विश्वास करने लगते हैं। कभी कभी आपको इससे फायदा भी होता है, जिससे आपकी आस्था और श्रद्धा और बढ़ जाती है और फिर आप भी धर्म प्रसार की प्रक्रिया के हिस्सेदार बन जाते हैं। इन्हीं लोगों को हम आस्तिक कहते हैं। पर कुछ लोग बड़े होकर सोचने लगते हैं, तर्क लगाते हैं, सवाल करते हैं। वे कहते हैं, अगर ईश्वर है तो बताइए कहाँ है। वे प्रमाण मांगते हैं और ईश्वर के अस्तित्व को नकार देते हैं। ये लोग गॉड या ईश्वर, धर्म, मंदिर, मस्जिद, चर्च और बाइबल, गीता जैसे धर्म ग्रंथ, इन सबको नकारते हैं। इस श्रेणी के लोगों को हम नास्तिक कहते हैं। अब आप आस्तिक और नास्तिक को समझ गए होंगे, इन दोनों में फर्क भी समझ गए होंगे। अब मैं आपको तीसरे प्रकार के लोगों के बारे में बताता हूं। आपको इतिहास की एक घटना बताता हूं। सन 1633 में इटली के रोम शहर में एक मुकदमा चला, जिसके आरोपी थे गैलीलियो गैलीली। आप जानते होंगे कि गैलीलियो कौन थे। वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली ने यह शोध किया कि पृथ्वी सहित सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। उस समय यह माना जाता था कि पृथ्वी केंद्र में है और सारे तारे, ग्रह और सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, और ऐसा बाइबल में भी लिखा था। पर गैलीलियो ने यह सिद्ध करके दिखाया कि चर्च गलत है और वह सही है। तो चर्च ने उस पर मुकदमा चलाया और उसे सजा भी दी गई। उस समय गॉड को मानने वाले सभी ईसाइयों ने गैलीलियो को गालियां दी, उसे कोसा और नास्तिक कहा। अब आप बताइए, क्या गैलीलियो को नास्तिक कहना ठीक है? क्या वह धार्मिक था या अधार्मिक? क्या उसने बाइबल के विरुद्ध बोलकर कोई पाप किया? अब आप सोचेंगे कि बाइबल के विरुद्ध बोलना तो नास्तिक होना ही है। पर क्या यह सच नहीं है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है? अब तक हमने आस्तिक और नास्तिक को देखा। आस्तिक यानी जो बड़े बुजुर्ग और धर्मगुरु ने कहा वही मानने वाले, और नास्तिक वे जिन्हें इसमें तर्क नहीं मिलता, इसलिए वे सब नकारने वाले। और तीसरे वे हैं जो जानने वाले हैं। शायद ये बात अजीब लगे, एक मानने वाले, दूसरे नहीं मानने वाले और तीसरे जानने वाले। आप कहेंगे ये तीसरे तो हमने कभी सुने ही नहीं। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक कमरे में 3 शिष्य बैठे होते हैं और एक गुरु होते हैं। पंखा चालू रहने के बावजूद कमरे में बहुत गर्मी होती है। कमरे में एक खिड़की होती है जो बंद होती है और उस पर ताला लगा होता है। गुरु शिष्यों से कहते हैं, इस खिड़की के बाहर एक बड़ा सा पहाड़ है और उस पहाड़ पर बर्फ गिर रही है। पहला शिष्य सोचता है, गुरु तो हमेशा हमें अच्छा सिखाते हैं, वे कभी झूठ नहीं बोलते, वे हमारे लिए पूजनीय हैं, तो अगर वे कह रहे हैं तो सच ही होगा। खिड़की के बाहर पहाड़ होगा और उस पर बर्फ होगी। दूसरा शिष्य थोड़ा तर्क करता है। उसे लगता है कि गुरु झूठ बोल रहे हैं। वह सोचता है, अगर बाहर पहाड़ पर बर्फ गिर रही है तो कमरे में इतनी गर्मी क्यों है? ये गुरु झूठे हैं, पाखंडी हैं। वह मन ही मन गुरु से नफरत करने लगता है और गुरु की किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता। अब तीसरा शिष्य सोचता है, अगर बाहर बर्फ है तो अंदर गर्मी क्यों है और गुरु झूठ क्यों बोलेंगे? वे तो हमारे लिए पूजनीय हैं। पर वह यह तय करता है कि मैं गुरु की बात को न तो सच मानूंगा और न ही झूठ। मैं खुद जानूंगा कि सच में खिड़की के बाहर क्या है। तीसरा शिष्य उठता है, कमरे में खिड़की के ताले की चाबी ढूंढता है,
ताला खोलता है और खिड़की खोल देता है, और फिर तीनों देखते हैं कि खिड़की के बाहर क्या है। वहां न कोई पहाड़ होता है, न बर्फ, बस बंजर जमीन होती है। तीसरा शिष्य गुरु से पूछता है, आपने हमसे झूठ क्यों कहा कि बाहर बर्फ है? तो गुरु कहते हैं, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। मेरे गुरु ने मुझे बताया था कि बाहर बर्फ है वाली पहाड़ी है, और मैंने उसे मान लिया। मैंने कभी यह जानने की कोशिश ही नहीं की कि बाहर सच में क्या है। मैंने सोचा, मेरे गुरु मुझसे झूठ क्यों बोलेंगे, और मैंने वही बात आपको बता दी। तब तीसरा शिष्य कहता है, उनके भी गुरु रहे होंगे और उनके भी गुरु रहे होंगे, और शायद न जाने कितने सालों से यही बात दोहराई जा रही है। तो दोस्तों, इन तीनों शिष्यों में पहला था मानने वाला, उसे हम आस्तिक कहते हैं। दूसरा था नहीं मानने वाला, उसे हम नास्तिक कहते हैं। और तीसरा था जानने वाला। अब बताइए, उस तीसरे को हम क्या कहेंगे? कमेंट में जरूर बताइए।